विजय भाई, आप देखें कि बिहार की जनता ने जो वोट दिया उसके बाद से बहुत सारे प्रदेशों में टेंशन बढ़ गई है। और खासकर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर वो टेंशन बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि आप देखें कि बिहार के अंदर 3-4 फैक्टर काम करें। उन फैक्टर में एक और महत्वपूर्ण और बड़ा फैक्टर योगी आदित्यनाथ के भाषण भी रहे हैं। मतलब कि जो उन्होंने बोला माफिया को लेकर, जंगल राज को लेकर, लोगों के अंदर तालियां बजी। तो उसके बाद आप देखें वहां पर इस बार माई का मतलब महिला और यूथ में कन्वर्ट हो गया। जातिगत राजनीति वो दूसरे पायदान पर आकर खड़ी हो गई। विकास और कहीं ना कहीं जो जंगल राज का डर है उसके अगेंस्ट में जाकर वोट पड़ा। इस तरीके की अभी तक बातें हो रही है। लेकिन विजय भाई, यहां पर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो क्योंकि बिहार की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति दोनों लगभग बराबर तोली जाती है, एक जैसा दोनों जगह माहौल रहता है। क्योंकि यहां पर भी मुद्दा सबसे पहला वही रहता है कि अपराधी ना हो, अपराधी ना रहें। यह पहला होता है कि कानून व्यवस्था को लेकर बातें होती है। तो आपको क्या लगता है कि बिहार का चुनाव कितना असर उत्तर प्रदेश में डालता दिख रहा है, और योगी आदित्यनाथ कितनी बड़ी चुनौती विपक्ष के लिए बनते जा रहे हैं? जी देखिए, योगी आदित्यनाथ तो पहले से ही विपक्ष के लिए चुनौती है। दो तीन बातें हैं। पहली बात यह है कि दो तरीके के अपराधी हैं। एक अपराधी वो हैं, अपराधी तो है ही हैं, लेकिन ब्रांडेड नहीं है। तो ब्रांड वैल्यू अगर अपराधी की ज्यादा है तो वो राजनीतिक मुद्दा बन जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि अपोजिशन की तरफ से रिएक्शन किस तरह से आते हैं, खासतौर पे चुनाव और चुनाव के पहले दूसरे लोगों को लेकर किस तरीके से वो अपनी बात को रखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी और बिहार में ऐसे तो समानता लगती है, क्योंकि लोकसभा सीटें ज्यादा हैं, यहाँ 80 हैं, वहां 40 हैं। लेकिन जो सोशल इक्वेशन है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। हालांकि माइनॉरिटी वोट यूपी और बिहार में करीब करीब बराबर हैं, वहां 17% है, यहाँ भी 18-19% है। लेकिन बाकी चीजों में समानता नहीं है। लेकिन एक बात की समानता है कि आरजेडी का जो वोट बेस है वो समाजवादी पार्टी का वोट बेस माना जाता है, और ये इस्टेब्लिश्ड कर दिया गया है कि मुस्लिम यादव समाजवादी पार्टी का वोट है। हालांकि लोकसभा चुनाव में ये काफी कुछ इससे अलग तस्वीर पेश किया है इसने। तो अभी जो परिस्थिति है बिहार के रिजल्ट के बाद, विपक्ष में थोड़ी हताशा है। विपक्ष बीजेपी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका काउंटर करने में, काउंटर नैरेटिव क्रिएट करने में नाकाम रहा। और इसकी सबसे बड़ा जो इसका कारण रहा है, बिहार में जो नाकामी विपक्ष को लगी है, क्योंकि शुरू में उन्होंने एसआईआर को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, खासतौर पे कांग्रेस और राहुल गांधी ने एसआईआर को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि लगा कि और वोट चोरी का नारा चलाया गया, लगा कि इसी मुद्दे पे ये चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वो मुद्दा चुनाव के समय गायब हो गया। चुनाव के समय इस मुद्दे का जो असर था वो तेजस्वी यादव की चुनाव कैंपेन को हमेशा प्रभावित करता रहा। और इस तरह से माहौल बना कि जैसे तेजस्वी चुनाव जीत रहे हैं तो उनके समर्थकों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के बोलना शुरू कर दिया, तो उसका भी नुकसान हो गया। दूसरी तरफ बीजेपी ने पब्लिक सेंट्रिक चीजों को आगे रखा, जैसे महिलाओं को उन्होंने 10,000 रुपए अकाउंट में डाल दिया, और ये चमत्कारी योजना साबित हो रही है। मध्य प्रदेश के बाद से हरियाणा में भी कामयाब रहा, महाराष्ट्र में भी कामयाब रहा, और हेमंत सोरेन के लिए झारखंड में भी कामयाब ये योजना रही है, और बिहार में भी इसकी पूरे तरीके से दिखाई पड़ा। तो हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी जो रणनीति बनाएगी उसमें महिलाओं के लिए कोई खास स्कीम हो सकती है भविष्य में। और दूसरा, अपोजिशन के सामने चैलेंज है कि वो कैसे अपने मुद्दों को पब्लिक से जुड़ा हुआ साबित करे, क्योंकि कांग्रेस तो उठा के दूसरी जगह ले जाके खड़ा कर देती है। वो चुनाव आयोग से लड़ेगी, मोदी से व्यक्तिगत तौर पे कांग्रेस लड़ेगी, लेकिन पब्लिक के मुद्दों पर जो उनका जो साउंड होता है वो थोड़ा लो हो जाता है, वो उतना चर्चा में नहीं रहता है। तो अगर कांग्रेस के साथ सपा को लड़ना है तो सपा को अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से कांग्रेस को ढालना पड़ेगा। पर विजय भाई, आपको और नहीं लगता अगर कि अब गठबंधन की जो तस्वीर है वो उत्तर प्रदेश के अंदर चेंज हो सकती है? हाँ, निश्चित तौर पे चेंज हो सकती है। यहाँ के इश्यूज बिल्कुल भिन्न हैं। और जो, क्योंकि देखिए यहाँ पे मोदी जी की अपनी, माफ करिएगा, योगी जी की अपनी एक ब्रांड वैल्यू है। और योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और जो माफिया, संगठित माफिया है उनको लेकर उन्होंने एक अलग तरीके की तस्वीर तैयार कर रखी है। लेकिन जो सतह है, सतह में थोड़ा दूसरी बातें हैं। वहाँ जो जो सामाजिक समीकरण है उसको लेके कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं, जिसका बेनिफिट समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उठाया था।
और अगर सामाजिक समीकरणों को दुरुस्त रख पाया विपक्ष, तो बीजेपी को चैलेंज पेश कर सकता है।